प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गरीब क्यों हो? आप मजबूर क्यों हो? आप बेरोज़गार क्यों हो? आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं? आपकी ज़िंदगी इतनी परेशान, इतनी हैरान क्यों है? ये बहुत गंभीर मामला है। इन परेशानों में मैं भी एक हूँ। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपकी भी होंगी। आप चाहते होंगे आपकी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हो, अच्छे घर हों, बहुत सारी अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो। तो मैंने इसके लिए तो अच्छे विचार बुद्ध और विवेक का ले लिया, लेकिन फिर भी इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में हमको तो सब कुछ चाहिए ना भाई। अगर हमारा दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध भी होते तो उनको भी अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, उसको भी अच्छे लोग चाहिए जिनके साथ वो उठ उठ सकें। तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जो कि हर व्यक्ति को चाहिए इस युग में। लेकिन ये समस्या बहुत खतरनाक है। आप ऐसे बेसहारे, बेचारे, गरीब, परेशान क्यों? इसका एक ही कारण है, आपने ज़िंदगी में अच्छे अच्छे सपने नहीं देखे, और सपने देखे भी तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई की जिसमें कि आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिले। मेरा ही उदाहरण लीजिए, मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली, मास्टर किया, पीएचडी लिया, और इससे मैं प्राध्यापक बना, आईआईटी तक पहुंच गया, इंजीनियरिंग का भी बैकग्राउंड बनाया। लेकिन नौकरी करने चला गया। भाई साहब, नौकरी करोगे तो पैसे ज़्यादा नहीं कमा सकते। नौकरी में एक लिमिट ही पैसे मिलते हैं, और वो गरीब ही रहता है, कभी भी उसके पास बहुत पैसे नहीं आएंगे। अगर हो सकता है इत्तेफाक से बड़े बड़े पोस्ट डायरेक्टर, चेयरमैन बन जाए तो घूसखोरी, भ्रष्टाचार होके वो बहुत पैसे कमा सकता है, लेकिन उसमें पैसे नहीं होते। लेकिन प्यारे, मेरी बात सुनो, मैं गरीबी से बहुत नफ़रत करता हूँ। मैं बड़ा मेहनती आदमी हूँ, खून पसीने बहाने वाला हूँ। अगर मुझे पूछो चाँद पर चले जाओ तो बिना रॉकेट के मैं चाँद पर जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। भले मैं मर जाऊँगा लेकिन रुकूँगा नहीं, घबराऊँगा नहीं। मुझे समुद्र में तुम फेंक दो, फिर भी मैं हज़ारों किलोमीटर्स तैर के वापस आने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त हैं सबसे महान व्यक्ति जिन्होंने कभी ज़िंदगी में मुसीबत से डरा नहीं, कठिनाइयों का भरपूर सामना किया, और जब तक है सांस तब तक है आस। गहरे पानी पैठ जो भौरा डूबन रहा। तो उन मौसम में नहीं हूँ मैं, बड़ा कठोर परिश्रमी और बहुत ही, फिर भी मैं गरीब हो गया। अब इसका कारण देख लो। मेरे ज़िंदगी में इस गरीबी से, इस मजबूरी से, इस छोटे छोटे जो चीज़ हैं उससे संतुष्टि नहीं थी। मैं बड़े बड़े चीज़ का सपना देखता हूँ, बड़े घर, बड़ी गाड़ियाँ। तो मैंने क्या सोचा कि चलो यार, मेरे तो कोई साधन नहीं थे, कोई हमें समर्थन भी नहीं मिला है। गरीब परिवार में पैदा लिया, भैंस गाय चराने वाले पिताजी का पुत्र, और शिक्षित बेरोज़गार थे। किसी तरह किसी एक राम भगवान ने दर्शन दिया और सही रास्ता दिखाया, पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई ऐसा करा दिया कि जिसमें कुछ ऐसे चमत्कार हो नहीं सकते थे। लेकिन मैं सोचा चलो हम अपने बच्ची को दुनिया का सबसे सर्वोत्तम टेनिस प्लेयर बना दें। और फिर मैंने टेनिस सेंटर खोल दिया, बड़े अच्छे जगह पर, बहुत बड़े ज़मीन पर मैंने टेनिस सेंटर खोला, और एकलव्य टेनिस आश्रम नाम दिया। और मैं हमेशा जानता है, अकेले ही तुम दुनिया के सर्वोत्तम बन सकते हो, तुमको कोई दूसरा बना नहीं सकता है सर्वोत्तम, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास हो। तो हम लोगों ने टेनिस का ट्रेनिंग दिया, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए वो लोग तो चले गए अमेरिका, चले गए यूरोप। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो बड़े टेनिस वर्ल्ड चैम्पियन बन क्यों नहीं पाए, अभी तक भी मेहनत कर रहे हैं। तो यार, सपने देखो। जो सपने देखेंगे वो गरीब कुछ दिन के लिए रह सकते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत अमीर बन सकते हैं, बहुत विख्यात बन सकते हैं, बहुत प्रसिद्धि पा सकते हैं। हमारी एक छोटी सी गुड़िया पीवी सिंधु रही है शटल में, हैदराबादी, अभी कमाल करती जा रही है। सानिया देवी मेरी बेटी की तरह, वो भी अच्छा काम किए। हमारा दोस्त लेंडर पेज, महेश भूपति, ऐसे कुछ तीरंदाज सिंगल्स में नहीं किए तो डबल्स में किए। तो याद लो, गरीब तुम इसीलिए रहते हो भाई कि गरीबी से तुम्हें बहुत प्यार है। तुम डरते हो, रिस्क नहीं लेते हो, अच्छे से सपने नहीं देखते हो, और अगर इत्तेफाक से कुछ मौका मिला तो चोरी चुहारी करते हो। अब केजरीवाल को देखो,
वो गवर्नमेंट नौकरी करता था, छोड़ छाड़ के पॉलिटिक्स में आया। कितना भ्रष्टाचारी है, चोरी कर रहा है, हर जगह चोरी चमारी भलखोरी। भाई देख, गरीब रहना मुझे कबूल है, बुद्ध बनना कबूल है, लेकिन चोरी चुहारी उचाकापनी ये भ्रष्टाचारी नहीं बनना है। मैं जीता हूँ तो बुद्ध की तरह, मरूंगा तो विवेकानंद की तरह। भले हमारे पास कुछ नहीं हो, लेकिन हमारे पास हमारा चरित्र जरूर होगा, लेकिन उससे मुझे खुशी नहीं है। हमारे दोस्त एक रतन टाटा जी, दोस्त इसीलिए है कि वो सपने देखते हैं, मैं भी उनसे बड़े सपने देखा करता हूँ। वो देखो कितने कमाल के JLR जो मैं ख़रीदना चाह रहा था, लैंड रोवर, रेंज रोवर जो मैं ख़रीदना चाहता था, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ। तो याद रख, सपने देख, और अगर सपने साकार नहीं हुए फिर भी चरित्रवान विचारवान रहा तो गरीब तुम नहीं रहोगे। यही अंतिम इसका है। गरीब वो है जिसके विचार क्षुद्र हैं, जो गरीब है, जो चोर है, बदमाश है, शैतान है, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है। क्योंकि मैं तो फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। मिला तो बाबा, नहीं मिला तो बाबा, और एक दिन जाना है भाई। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। वो कोई भी हो, वहाँ तो पैदल ही जाना है भाई। हज़ारों करोड़ का मालिक हो। मेरा एक दोस्त था पुराने ज़माने में, आज से 2500 वर्ष पहले। अरे मेरी दोस्ती उन महापुरुषों से होती है। वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। वो पगलवा बेवकूफ़ सोचा दुनिया को ही जीत लेंगे, सबको मार काट दिया, जीते जीते हिंदुस्तान की धरती पर आ गया। लेकिन वो बदनसीब था कि जो राजा पुरुषोत्तम थे वो उसको परास्त कर दिए। उसकी सेना डर गई, आगे बढ़ने से रुक गई, और वो पछताते पछताते मर गया 33 वर्ष की अवस्था में। क्या लेके गया वो? तो अगर यार पैसे कौड़ी नहीं कमा पाओ, दुनिया को जीत भी लोगे तो सुख शांति नहीं मिलेगी। शांति है शांति में, पवित्र विचारों में, लोगों के कल्याण में, लोगों की भावना का सम्मान करने में। वसुधैव कुटुम्बकम आत्मनिर्भर सर्वभूतेषु सर्वमित्र सुखिनः। लेकिन बता देता हूँ, अगर अमीर बनना है तो पढ़ाई लिखाई करो, ईमानदारी से लोगों की सेवा करो, और सेवा करोगे तो नेवा मिलेंगे। निकम्मा मत बनो, निकम्मा कभी मत बनो भाई। कौशलकार बनो। भले तुम एक प्लम्बर बन जाओ, भले तुम फिटर बन जाओ, भले तुम मैकेनिक बन जाओ, भले तुम इलेक्ट्रीशियन बन जाओ, नहीं कुछ हो तो स्वीपर ही बन जाओ ना। ईमानदारी से लोगों की सेवा करो। धन्यवाद।